वो श्लोक था आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य भी एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। इस श्लोक का मतलब बहुत सुंदर है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है। बताओ, आपको आश्चर्य हुआ जान के? थोड़ा आपने आंखें थोड़ी ऐसी हुई, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ है जान के कि मनुष्य में पशु में कोई भेद ही नहीं है। वो कह रहे कि पशु और गली के बाहर घूमने वाला कुत्ता, हाथी, शेर, गीदड़, चिड़िया, मनुष्य सब एक हैं, शास्त्रों में बोला गया। तो कैसे एक हैं? हमने तो फैक्ट्रियां बना दी, हम तो चांद पर पहुंच गए, चंद्रयान बना के मंगल पे पहुंच गए। कुत्ता तो गली में घूमता रहता है, हाथी गन्ने खाता रहता है, ठीक है, शेर हिरण के पीछे भागता रहता है। तो हमको शास्त्रों ने कैसे एक कर दिया? ठीक है, आप लोग इधर ध्यान दो मेरी तरफ, नहीं तो मैं आके बुला लूंगा, ठीक है? तो मैंने क्या कहा अभी तक कि मनुष्य और पशुओं में शास्त्र कहते हैं कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। किस आधार पे कहते हैं? वो इस आधार पे कहते हैं कि जो काम पशु कर रहे हैं वही काम मनुष्य भी कर रहे हैं। तो कौन कौन से काम? उन कामों को 4 कैटेगरी में डाला गया। पहला बोला खाना, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हम थोड़ा तरीके से खाते हैं, बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, फिर डाइनिंग टेबल पर सजाते हैं, अच्छे से खाते हैं। लेकिन पशु क्या करता है? बाहर सूंघते सूंघते जाता रहता है, जो मिल जाता है खा जाता है। सेटिस्फैक्शन बराबर है कि नहीं? आप किसी सुअर को घर पे सूजी का हलवा बना के ले जाके बढ़िया सा दो, बोलेगा क्या लिया है ये, तू बिल्कुल कीचड़ लेके आया है, हलवा तो ये है जो मैं खाता हूं, है ना? तो पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। एक काम मैं पूछूंगा आप लोगों से बाद में, ठीक है? पहला काम क्या है? खाने का, जो पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। दूसरा काम बोला सोने का। बिल्कुल, देखो इंटेलिजेंट है मासी जी। सोने का काम, पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं, बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। सारे पशु सोते हैं। आपको पता है घोड़ा खड़े खड़े सोता है? पता है? आज ही पता चला है। आपके जीके भी बढ़िया कर देंगे जाते जाते। तो सारे पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं। फर्क क्या है? हम स्लीप वेल के गद्दे पे एसी चला के सोला पे फिर सोते हैं चादर तान के। कुत्ता क्या करता है? कोई गाड़ी खड़ी होती है उसके नीचे चला जाता है और सो जाता है। लेकिन फर्क है? कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बताऊं। उसकी नींद ज्यादा अच्छी है, आपको नींद नहीं आती होगी। एसी चला लो, स्लीप वेल का गद्दा लगा लो, दिमाग में टेंशन चलती रहेगी, फैक्ट्री में क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, पढ़ना है वो। और जो यंग बच्चे होते हैं, उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया मैसेज का। अच्छा दिखाई तो दे रही है, लास्ट सीन तो आ रहा है, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। कहाँ नींद आ रही है? नींद तो आई नहीं रही। तो वो वहां अच्छा सो रहा है, हमसे अच्छा सो रहा है वो। 2 काम बता दिए, कौन कौन से? खाना, सोना। तीसरा काम है संतान उत्पत्ति का। पशु भी कर रहे हैं, उसके लिए कोई डिग्री चाहिए मास्टर्स की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, संतान उत्पत्ति करने के लिए, पैसा कमाने के लिए फिर भी कुछ चाहिए, संतान उत्पत्ति के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हम भी कर रहे हैं, हम बस उन्हीं कामों को थोड़ा तरीके से कर रहे हैं, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और चौथा काम बताया गया खुद की रक्षा करने का। आप कुत्ते को ऐसे करो वो ऐसे हो जाएगा पीछे, ठीक है, रक्षा करेगा अपनी। चिड़िया को जरा सा पकड़ने के लिए करोगे वो उड़ के भाग जाएगी। आप मक्खी आएगी, ऐसे करो पकड़ में नहीं आएगी। भगवान ने सबको इंटेलिजेंस दी अपनी रक्षा करने की, और हम अपनी रक्षा के लिए भी यही करते हैं। बंदूक रखते हैं, गाड़ी में सरिये वरिये रखते हैं कोई सरिये यहाँ पे, बेसबॉल का डंडा, बैट वैट। आगरा में नहीं रखते। क्या बात है, ठीक है। सुरक्षा के लिए कैमरे लगाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े गेट बनाते हैं, रोज ताला लगा के सोते हैं, ताला लगाते हैं सब लोग। सुरक्षा, ये सुरक्षा ही तो है। 4 काम मैंने बता दिए, 5वां आप बता दो अगर कोई बचता है तो।
बताओ, हम नौकरी जाते हैं, कोई दिमाग में आ रहा है नौकरी जाते हैं? नौकरी किस लिए जाते हैं? खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा सोने के लिए। कोई शादी करेगी उसके लिए तो जा रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीबीए कंप्लीट हो रही है। नाम क्या है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ प्रभु, आप बीबीए करो, बीबीए करने के बाद आपको सब कुछ देंगे, दो चीज नहीं देंगे। एक तो शादी करने के लिए लड़की नहीं देंगे और पैसा नहीं देंगे। बोले मैं क्यों करूं, रखो अपना, मैं इतनी सरदर्दी क्यों लूं, मेरे को नहीं करना बीबीए। यही तो है सच्चाई, हम इसको एक्सेप्ट करने में हमें क्या दिक्कत है बताओ? यही सच्चाई है। सब पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो वास्तव में यही चार काम है। नौकरी जाना भी इसीलिए ही है, जो कुछ करना है सब इसीलिए। अगर चंद्रयान भेज के चंद्रमा पे पहुंच गए, बड़ा काम कर दिया साहब, मनुष्य ही कर सकते हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते। लेकिन वहां जाके आप करेंगे क्या? वहां पे प्लॉटिंग होगी, मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप करेगा या टेस्ला वाला करेगा? ठीक है, और कौन करेगा? प्लॉटिंग होगी, घर बनेंगे, फिर लोगों को उनमें रखेंगे, फिर वापस वही चार काम वहां पे। ये तो है, घूम फिर के हम इन चार काम पे ही आ जाते हैं। तो शास्त्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक चीज है जो उनको अलग करती है। चार काम समझ में आ गए? तमन्ना, चार काम समझ में आ गए? क्या क्या है, रिपीट करना, बताओ। इंटरेक्टिव रखो सेशन को, मार के वो बीबीए वाले हो सब लोग, एमबीए बीबीए। क्या क्या है? हाँ, सिक्योरिटी, खाना, सोना और संतान उत्पत्ति, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। चार काम। अब शास्त्र कहते हैं कि एक पांचवा काम आप और कर लो, आप मनुष्य बन जाओगे। जब तक पांचवा काम नहीं किया तब तक मनुष्य नहीं है। तब तक हम क्या है, वो उस तरीके से कर रहा है, हम इस तरीके से कर रहे हैं, सेम है। तो वो पांचवा काम क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अधिक, ज्यादा और विशेष यानी स्पेशल। मनुष्य के अंदर एक चीज है जो ज्यादा है और स्पेशल है, वो क्या है? धर्म। ठीक है, जब धर्म का पालन करता है मनुष्य, तो वो वास्तव में मनुष्यों से श्रेष्ठ है और उनसे स्पेशल है। इसलिए जो लोग अपने आप को कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, वो सब बना दिया, कर दिया, वो सब इन चार काम नहीं आता है। अगर कोई मनुष्य विशेष है तो वो इसलिए विशेष है क्योंकि उसके पास धर्म है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो क्या है? वो पशु के समान है। इसलिए धर्म वो है जो हमें पशुओं से अलग बनाता है। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा, इस विषय में जाना, तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में शास्त्र कितनी ऊंची बातें करते हैं। और इन ऊंची बातों को समझने के लिए एक जीवन में सीरियसनेस चाहिए होती है, एक गंभीरता चाहिए होती है, वरना हम भूल जाएंगे। इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, भूल जाएंगे सब। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत गंभीरता चाहिए, एक गंभीर विषय है। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य को विशेष और अधिक कौन बनाता है? धर्म बनाता है। और धर्म क्या है? धर्म क्या है बताओ? धर्म हमारे लिए हो सकता है यज्ञ करना हो, कोई अगर गलती से कुरैशी फैमिली, खान फैमिली में पैदा हो गया तो उनके लिए नमाज पढ़ना हो सकता है, ठीक है। कोई अगर सिंह साहब दी ग्रेट फैमिली में पैदा हो गया, ये देखो एक सिंह साहब का फोन आ गया, ये भी सिख है, तो अगर सिंह साहब की फैमिली में हो गया तो वो फिर गुरुद्वारे जाएगा। क्या ये सब धर्म है? ये तो धर्म है। फॉर्म जब भरते हो कॉलेज वॉलेज में, पूछते हैं क्या धर्म है, तो आप लिखते हो हिंदू या जैन या बौद्ध या सिख या ईसाई या मुस्लिम, यही सब तो लिखते हो। लेकिन वास्तव में इस धर्म की बात नहीं हो रही, ये तो पंथ है। धर्म का मतलब है भगवान से जुड़ना। कोई जो जिसने सब कुछ बनाया, ये पूरी सृष्टि बनाई, जिसने हम सबको बनाया, जो सत्य है, जो इस सृष्टि का स्वामी है। आज ये फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री का स्वामी होगा कोई ना कोई। आप स्वामी हैं, आप स्वामी हैं। और जब आप नहीं थे तो आपसे पहले कोई और स्वामी था, उससे पहले कोई और रहा होगा, लेकिन मालिक हमेशा रहा होगा कभी ना कभी। तो ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जो पूरा संसार है, जगत है, इसका भी कोई ना कोई मालिक है। और उस मालिक से जुड़ना क्या है? धर्म है।
जब उस मालिक से हम कनेक्ट करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। तो हमारी भागवत जो है, श्रीमद् भागवतम, भागवत महापुराण, वो उन मालिक से, उन परम भगवान से कनेक्ट होने का मार्ग बताती है कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो। कितनी भी चीजें जो हमने पंडितों से सीखी, हमने दादी नानियों से सीखी, हमने अपनी घर की परंपराओं से सीखी, वो सब भगवान से कनेक्ट होने का मार्ग नहीं है। वो एक प्रकार का कर्म कांड है जो हम ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, ये शुभ अशुभ और इन सब चीजों के लिए करते हैं, लाभ हानि ये सब के लिए करते हैं। लेकिन ये बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है भगवान से जुड़ने की, भगवान से कनेक्ट करने की। तो भगवान से कनेक्ट होने का मार्ग श्रीमद् भागवतम बताती है। भागवतम कहती है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। कृते अध्याय तो विष्णु, सतयुग, हमारे 4 युग हुए, 4 युग का चक्र चलता रहता है। एक होता है सतयुग, एक होता है फिर त्रेता युग, उसके बाद में द्वापर युग, और अभी क्या चल रहा है सबका फेवरेट, कलयुग। तो सतयुग में भगवान से कनेक्ट करने का मार्ग जो था, जो विधि थी, वो थी भगवान का ध्यान लगाना। ध्यान लगाते हैं ना, तो वो विधि कब की थी? सतयुग में। लेकिन आज के समय में जब भगवान ने हम सबकी हालत देखी तो भगवान ने बोला कि बाबा ये तो नहीं चलेगा, किसी का ध्यान पक्का नहीं है, ठीक है। हम जरा सी थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं, हमारा ध्यान घर बार, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सब जगह घूम के आ जाता है कि नहीं। घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, सब जगह घूम जाता है हमारा ध्यान। और ये सब स्टूडेंट है, इनको पता होगा, पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। फिर हमने एक फोन भी ले लिया, ये वैसे ही ध्यान नहीं लगने देता। तो ध्यान का मार्ग जो है भगवान से जुड़ने का, वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे हमारे हाल बड़े खराब है। कलयुग में बोला गया भागवतम में कि प्रायण अल्पायुष अभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में लोग किस होंगे? कलयुग के लोगों का वो बताया गया, उनके लक्षण। कलयुग के लोगों के लक्षण कहते हैं आयु छोटी, बहुत छोटी आयु हमारी। अगर कोई बाबूजी 70 साल तक जी जाए, बहुत जी गए। आजकल तो 70 का भी पता नहीं। और उसके ऊपर भी काल बैठा रहता है कंधे पे, कब किसको ले जाए कुछ नहीं पता। एक कहावत है, काल पकड़े है केश, न जाने कित मार देगा, न देखेगा देश न परदेश। काल सबके कंधे पे बैठा हुआ है और कभी भी किसी को भी खींच के ले जाएगा, कुछ नहीं पता। सुबह उठते हैं पता चलता है कि वो फलाना जी तो चले गए, रात को ही मतलब कुछ बातें करनी थी वो रहेगी अधूरी। तो आयु छोटी है और बुद्धि भी छोटी है। बुद्धि में भी घुसता नहीं है आसानी से। गीता पढ़ने बैठेंगे, शास्त्र पढ़ने बैठेंगे, कुछ घुसेगा नहीं ढंग से। हमारी पढ़ाई का ही हमारे घुस जाए तो बड़ी बात है। 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी भूल जाएंगे, याद रहती क्या? नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम है। ऊपर से भाग्य और भी खराब है। भाग्य इतने खराब है कि अभी जब नौकरियां ढूंढने की बारी आएगी तो पता चलेगा। एक वैकेंसी निकलती है, जब एक वैकेंसी निकलती है कोई रेलवे डिपार्टमेंट में या कोई किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, ट्रेन भर के उसके छत पे चढ़ के लोग जाते हैं देने। नौकरी है 20-30 हजार रुपए की। भाग्य इतने खराब है लोगों के कि बस दौड़ रहे हैं। हर कोई टाटा अंबानी के घर में थोड़ी होता है। भाग्य खराब। और फिर झगड़ालू और है, किसी से कोई बात करो तो झगड़ा करने लग जाता है। आज सुबह हम कैब में आ रहे थे तो जरा सा एक व्यक्ति क्रॉस कर गया, उसने इतनी गालियां सुनाई। सुबह हमारा स्वागत गालियों से हुआ, बड़ा जबरदस्त। उसने गालियां सुनाई उस व्यक्ति को, बहुत लोग झगड़ालू हैं। तो ऐसे कलयुगी बुद्धि वाले लोगों के लिए ध्यान करना इम्पॉसिबल है। ध्यान में भगवान से कनेक्शन नहीं होगा। दूसरी विधि बताएगी त्रेता युग में स्वाहा स्वाहा यज्ञ करना। यज्ञ को भी कलयुग में रिजेक्ट किया गया। अभी तो आज तो हमने यज्ञ किया,
लेकिन फैक्ट ये है कि कलयुग में यज्ञ को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों किया गया? सामग्री शुद्ध नहीं है। आप घी लाए थे, आप गारंटी नहीं ले सकते उस घी की, किसी सामग्री की गारंटी नहीं ले सकते। गारंटी सामग्री की छोड़ो, जो यज्ञ कर रहा है पंडित की गारंटी नहीं है। वो बाहर बीड़ी पी के आते हैं, खैनी खा के आते हैं, सब गड़बड़ घोटाला उनका। हाँ, तो यही चल रहा है सब जगह। पहले जो पंडित होते थे, जब त्रेता युग में यज्ञ होता था माता जी, तो पंडित क्या करते थे? माचिस से नहीं जलाते थे आग, मंत्र बोलते थे, आग प्रकट होती थी। ये शक्ति होती थी ब्राह्मणों की। अब नहीं है, इसलिए कलयुग में यज्ञ सक्सेसफुल नहीं है। और आधे घंटे का कोई यज्ञ होता भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, यज्ञ चलते थे सालों साल, बहुत लंबे यज्ञ चलते थे। तो ये यज्ञ की विधि भी कलयुग में रिजेक्ट कर दी भगवान ने कि ये भी नहीं चलेगा। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में क्या, कौन सी विधि थी? भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनाओ, मूर्तियां, और उन मूर्तियों की क्या करो? पूजा अर्चना, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भव्य। लेकिन आज के समय में टाइम है इतनी पूजा करने का? ऑफिस कौन जाएगा? सुबह बड़ी मुश्किल से ओम जय जगदीश हरे करते हैं जल्दी 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 जल्दी, और उसमें भी ध्यान पूरा रहता है, सॉक्स कहाँ है, आवाज लगाते हैं, नाश्ता बन गया क्या, इधर से चल रहा है, इधर से नाश्ता बन गया क्या? कैसे होगा बताओ? ऐसी पूजा से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इतना भगवान की सेवा में खर्चा भी बहुत लगता है। भगवान की ड्रेस, बड़े बड़े घरों में, अंबानी जैसे घरों में पुजारी रखा जाता है परमानेंट, भगवान के सुंदर सुंदर ड्रेस बनती है, मंदिर बनता है घर के अंदर, 4-5-6 बार भोग भी लगता है। इतनी सेवा हमसे कहाँ होगी? हम साधारण लोग हैं भाई, भगवान इतनी सेवा हम नहीं कर सकते। तो कलयुग आया, तो कलयुग में भगवान ने बोला कि ये कलयुगी लोग हैं, इनसे ना ध्यान होगा, ना यज्ञ होगा, और ना पूजा होगी। तो इनको एक सिंपल सी चीज दे देता है। ये जवान बहुत चलाते हैं कलयुग के लोग। हमारी बात हो रही है, 2 कामों में जब बहुत जवान चलाते हैं, एक तो बोलने में और एक खाने में। इसी से तो टेस्ट लेते हैं सारा, बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, ठीक है, और फिर खाते हैं टेस्ट के लिए, जीभ के लिए कई बार दूर दूर भी जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर आए तो 1-2 रिश्तेदारों को फोन कर देंगे, अरे आगरा गए तो आगरा के पेठे ले आना, पंछी पेठा है ओरिजिनल वाले, जवान, ठीक है ना। और जवान बोलती भी बहुत है, रुकती नहीं है, इसका उसका नाम शनाब उल्टा सीधा, चुप कोई नहीं रह सकता। मैं देख रहा हूँ ये बच्चे चुप नहीं रह पा रहे, पूरा आधा घंटा हो गया, ताली बजाओ अपने लिए। मैं देख रहा हूँ चुप नहीं हो रहे, लगातार इनका कन्वर्सेशन चलते जा रहा है। देखो मेरा तो काम है यहाँ बैठ के बोलना, लेकिन अभी आपका काम है कानों को काम पे लगाना। तो भगवान ने देखा जवान को काम पे लगाना पड़ेगा, इसकी जवान इसमें बहुत काम लेता है। तो भगवान ने सोचा कि इसको 2 चीज दे देता हूँ, मेरा नाम और मेरा प्रसाद, ये कर भक्ति हो जाएगी। तो जो अभी हम नाचे कूदे गाए, ये कुछ हंसी मजाक नहीं है, यही कलयुग की भक्ति है। कलो यानी कलयुग, तद हरि कीर्तनात्, सिंपल है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। कलयुग में हरि की कीर्तन करने से भक्ति प्राप्त होती है। सारे पाप जल के भस्म हो गए, जिसने जितना पसीना बहा उसके उतने पाप जल गए, इसलिए भाग भाग के नाच रहा था। और तू क्यों नहीं नाची? तो हमने बोला भी था, पाप जल के भस्म हो जाते तेरे हैं। ये नहीं, सही बात है, मासूम बच्चे हैं, ठीक है। अंकल जी भी खूब नाचे, अंकल जी ने भी सारे जला दिए, पूरे भस्म कर दिए। मैं भी नाचा, मैंने भी भस्म कर दिया। भगवान के नाम से हमारे सारे पाप नाश हो जाते हैं। भागवत बोल रही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं नाम करने से, भगवान का नाम करने से। और जब पाप जल के भस्म हो जाते हैं तो भगवान से जुड़ना आसान हो जाता है, भगवान से जुड़ने का मन करता है। जिसके अंदर बहुत पाप होते हैं वो कथा में बैठ के उसको बेचैनी हो रही होती है, ये कहाँ से आ गए यार, कितना टाइम देखो, और घुटने दुख गए, अरे ये हो गया, अरे वहां आग लग गई, वहां जाना है, उसके मन में ही चलता रहेगा, यहाँ जाना, ये काम वो काम। भैया जब काल आएगा तो कितने काम बता देना उसको, उस समय एक ही चीज काम आएगी, नाम कितना लिया था। उस समय ये सब काम नहीं आएगा, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मेरा अर्जेंट ये, मेरे घुटने, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कुछ नहीं काम आएगा। वो तो नाम देखेगा, इसके बाद नाम कितना है। भागवत में एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम का ब्राह्मण, वो कुछ कारणवश पापी हो गया,
वो वैश्या से शादी कर ली, उसके साथ संतान उत्पत्ति करी। तो कुछ वैष्णवों ने हम जैसे इन जैसे आए और आके घर पे बोला उसको कि उसको एक सलाह दे दी कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, जो वैश्या थी वो गर्भवती थी। उसको बोला कि एक काम करना अजामिल, तू ये जो तेरा संतान होगी ना, इसका नाम नारायण रख देना। तो उसको ठाकुर जी ने उसको प्रेरणा दी कि ठीक बात कह रहे हैं, ऐसे ही करूँगा। कई बार होता है ना कि सामने वाले से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मेरी कोई ना कोई बात से शायद आप प्रभावित हुए, शायद है ना, प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित हो गए और उन्होंने वास्तव में नाम रख लिया नारायण। अब घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, उससे आसक्ति ज़्यादा होती है। छोटा कौन है? ये आराध्या ही है, ये तो इसी का नाम घर में ज़्यादा गूंजता होगा। माधव इधर आ, माधव उधर जा, माधव खा लिया, माधव पढ़ लिया, माधव सो जा, माधव खेल ले, माधव बैठ जा, माधव कहाँ गया, माधव नहीं दिख रहा, माधव 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 माधव। तो अजामिल के घर में, वो वैश्या और अजामिल के घर में सारे दिन क्या, नारायण का है, नारायण आ जा, नारायण खा ले, नारायण बैठ जा, नारायण ये, नारायण वो, यही चलता रहता सारे दिन। तो जब वो मरा अजामिल, तो उसको लेने यमदूत आए। अब यमदूत क्या करते हैं, यम पाश लेके आते हैं, एक रस्सी होती है स्पेशल, उसको गले में डालते हैं और प्राण को खींच के बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जब प्राणों को खींच के निकाल रहे थे, तो अब आसक्ति क्या है बेटे में, तो तूने बुलाया नारायण आजा बचा मुझे। तो बुला किसको रहा था? बेटे को। और सुन कौन लिया? असली के नारायण। वो इतने भोले बन जाते हैं कई बार अपने भक्तों में कृपा करने के लिए, बोले मुझे बुला रहे हैं, तुरंत अपने विष्णु दूत भेजे कि जाओ वो मेरा भगत है उसको बचा के लाओ। जब उसको बचाने के लिए गए विष्णु दूत, तो यमदूतों के साथ बहुत वाद विवाद हुआ। यमदूत बोले इसने पाप किया है सारी जिंदगी, वैश्या से शादी करी, चोरी डकैती लूट मार करी। जिसने वैश्या से शादी कर ली उसको कोई पंडिताई करने के लिए थोड़ी बुलाएगा, उसके पास तो कोई काम धंधा बचा ही नहीं, तो वो फिर चोरी डकैती करेगा, गांजा चरस बेचेगा। तो बोले ये सारा गंदा काम किया है, तुम लोग कहाँ से आ गए इसको बचाने के लिए? बोले भैया वो तेरी बात सब ठीक है। विष्णुदूत बोले यमदूत तुम्हारी बात सब ठीक है, इसने ना सोते उठते बैठते खाते पीते नारायण का नाम लिया है। बोले तो इसके बेटे का नाम था? बोलो जो भी था, नाम भगवान का था। अभी हो गया सारे पापों से मुक्त, अभी तुम निकलो, इसको तो हम लेके जाएंगे। तो उसकी अजामिल, अब वो अजामिल पड़े पड़े देख रहा है, वो देख रहा है मैच चल रहा है, जो जीत गया वो मेरे को लेके जाएगा। तो वो कह रहा है भगवान इसको जिता देना, ठीक है। तो वो बोले भैया तुम निकलो। विष्णुदूतों ने बोला यमदूतों को तुम निकलो, इसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। हमारे शास्त्रों में बोला गया याव तो नामना ही शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पात की नरक। एक महापापी, अगर आप किसी महापापी को जानते हो, सोचो उसके बारे में, वो अपना पूरा जोर लगा के पूरी जिंदगी में इतने पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का एक नाम जला के भस्म कर सकता है। ये भगवान के नाम की शक्ति है। इसलिए हम जहां कहीं जाते हैं वहां पे सबको बोलते हैं कि नाम लो, भगवान का नाम लो, इस नाम पे नाचो, इस नाम को जीवन में उतारो। बेशक से मैं सीए हूँ, ये डॉक्टर है, और भी हमारे ग्रुप में सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये उससे भी ऊपर की चीज है। ये कहीं सिखाया जाता है? कहीं नहीं सिखाया जाता। हमारे पिताजी और जब पढ़ते थे तो स्कूलों में गीता भागवत थोड़ी पढ़ाते थे। हमारे जमाने में फिर जब हम पढ़े तो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। आज के जमाने में कुछ ना पढ़ाते बच्चों को। तुम्हारे स्कूल में कुछ मोरल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट है? चलो आगरा में है भी नहीं है, पढ़ाते नहीं है, पर मम्मी पढ़ाएगी अपने आप, इस्कॉन वाले प्रभु जी आगे पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों में मैनर्स नहीं आजकल, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। सब घर घर की कहानियां, अपने अपने बच्चों का हाल सबको पता है, बहुत बुरा हाल है। कुछ नहीं पढ़ाते बच्चों को, कुछ नहीं सिखाते। स्कूल वाले सिर्फ हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं कि एक किसी कंपनी में जाके बढ़िया से बढ़िया नौकर बनना सिखा रहा है, ठीक है, नौकरी करना, नौकरी देना, बस। इससे ज्यादा उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बच्चे वहां पे कोई लड़कीबाजी कर रहा है या कोई बंदूक लेके जा रहा है, मार रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समाज जाएगा कहाँ? जब हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा समाज ऐसे ही गड्ढे में जाता रहेगा। धीरे 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 पूरे समाज का नाश हो जाएगा।
पहले के लोग अपनी आने वाली कई पुश्तों के लिए सोचते थे, कमा के इकट्ठा करते थे। तो हमें भी अपने आने वाली पुश्तों के लिए सोचना पड़ेगा। समाज हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, पूरा खत्म कर रहा है। इसलिए पहले हमें धर्म को अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने घर पे लाना पड़ेगा। घर से हमारे बच्चों में, बच्चों से समाज में जाएगा, तब ये समाज खुशहाल होगा। अगर मान लो सारे धर्म का पालन करने वाले बन जाएं, मैं कोई उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा जो पहनते धोती कुर्ता है और काम उल्टे सीधे करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ भगवान के भक्तों की। अगर सब भक्त बन जाएं तो क्या समाज में इतनी गंदगी रहेगी? आप सोचो। हमें तो कोई कुछ कह भी जाता है तो हम तो हाथ जोड़ के कह देते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को कुछ कह के देख लो रोड पे तो लड़ाई हो जाएगी, मार पिटाई हो जाएगी, मर्डर हो जाएंगे। कितना गंदगी हो रही है। आप अखबार पढ़ के देखो, आपको अखबार पढ़ते ही हो कितनी गंदगी समाज में फैली हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए। हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, अपनी वैदिक संस्कृति में आना पड़ेगा, अपनी जड़ों में आना पड़ेगा, वरना शायद हम तो दिन देख के निकल जाएंगे लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छे दिन नहीं है। और फिर हमें भी वापस इसी संसार में आना है, तो हम भी जब इस संसार में आएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस धर्म का पालन हमें करना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या? वेरी गुड, याद है, शाबाश, अच्छा लगा सुन के। इसका मतलब भी बहुत सुंदर है। इसका मतलब क्या है? धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है। जो धर्म, रक्षा करने का मतलब है पालन। जो धर्म का पालन करेगा, धर्म उसका पालन करेगा। हमें धर्म का पालन करना है, हमें जीवन में भगवान को लाना है, मुंह से भगवान का नाम लेना है और भगवान को रोज भोग लगा के प्रसाद को खाना है। अगर कोई इस्कॉन वाला, कोई भगवान के भक्त आते हैं, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं? मैं आपको बताता हूँ क्या शिक्षा देते हैं। आप मांस मत खाओ। क्या गलत कहा? बहुत अच्छी चीज है, मांस नहीं खाना चाहिए। किसी भी जीव को मांस नहीं खाना चाहिए। पता है क्यों नहीं खाना चाहिए? मान लो ये प्रभु जी हैं, क्या नाम है आपका? हैं? देव। क्या? देव। देव, देव प्रभु। देव के मैं पीछे से आगे यहाँ चाकू रख दूं तो क्या होगा? देव, देव के एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे? भय, क्रोध और बदले की भावना यहां से लेके यहां तक भर जाएगी, पूरी हो जाएगी। हार्मोन्स, जो भय, क्रोध, बदले की भावना वाले हार्मोन से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। उस समय काट दिया। जब बकरे को काटा जा रहा होता है, उसके मन में भय होता है, क्रोध होता है, बदले की भावना होती है, काट दिया। अब उसकी पूरी बॉडी में यही है। वो खाया, आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खावे अन्न ऐसा होवे मन। अब काट दिया, अब खा लिया, तो वो भय, वो क्रोध, बदले की भावना, वो सब हमारे शरीर में आ गए। इसलिए समाज गड्ढे में जा रहा है, इसलिए लोगों में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इतने बदले की भावना है। आजकल लड़कियां, वो आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है, वो प्लास्टिक का ब्लू कलर का जो आता है ड्रम, उसमें पैक करके मारना, सीमेंट की टंकियों में पैक करना। कितनी गंदगी बताओ। माताओं को तो पवित्र समझा जाता था। माता क्या है? ममता। स्त्री में क्या होती है? ममता होती है, करुणा होती है। लेकिन वो तो भयंकर हो गई है अभी आजकल। तो ये समाज जो जा रहा है, इन पापों की वजह से इसे गड्ढे में जा रहा है। मांस खाना, शराब पीने के लिए मना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो। शराब पीने से वास्तव में हमें ही नुकसान है। आपको हेल्थ इश्यूज कितने हो जाते हैं बताने की कोई जरूरत नहीं है। नशा मत करो किसी प्रकार का, अवैध स्त्री पुरुष का संग मत करो, अपनी पत्नी अपने पति तक रहो। ये शिक्षाएं हम बांट रहे हैं सबको, क्योंकि ये जो पाप बढ़ेगा, ये लोग, ये हमारे जीवन से निकलता जा रहा है। ये चारों चीजों को एक ट्रेंड समझा जा रहा है। आजकल लड़के सिगरेट क्यों पीते हैं? कौन सा उसमें विटामिन मिल रहा है? विटामिन तो है नहीं कोई उसके अंदर, ठीक है। सब तेरे को क्यों देख रहे भाई? नहीं मजाक कर रहा हूं मैं, इसको नहीं देख रहे, मैं तो मजाक कर रहा था। तो बस कूल दिखने के लिए, और कूल दिखने के लिए वो लड़कियां भी आ गई साथ में, हम भी कूल दिखेंगे, सिगरेट पी रहे। समाज पूरा का पूरा सत्यानाश होता जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने
जड़ों से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज राम नाम करते थे, मैंने अपने नाना जी को देखा है राम नाम करते थे, उन्हीं के गुण हमारे अंदर आए। हमारे माता पिता शायद इतना नहीं करते थे, हमारे नाना जी ने बहुत किया, तो वो बहुत अच्छा जिए, लंबा जिए, सुख और संतोष के साथ जिए। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है बताओ यंग बच्चों, क्या जीवन का लक्ष्य है? सक्सेसफुल होना, खूब पैसा कमाना, नाम होना, ये होना वो होना। लेकिन जिन लोगों को ये मिला, क्या उन्होंने, जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल ले लो, खूब नेम है, फेम है, सुंदर गर्लफ्रेंड है, बहुत पैसा भी है, फिर आत्महत्या क्यों करी? कुछ तो मिसिंग रहा होगा। एक्चुअली हम लोगों ने जीवन का लक्ष्य बना रखा है गलत। जीवन का लक्ष्य है सुख। हमें लगता है पैसे से सुख आएगा, हमें लगता है उस लड़की से सुख आएगा या उस लड़के से सुख आएगा, हमें लगता है कि इतना नेम फेम हो जाने से सुख आएगा, हमें लगता है ये 4 गाड़ी या ये बंगला होने से सुख आएगा। सुख इससे नहीं आएगा। सुख तो सुख करने से आएगा, संतोष करने से आएगा, भगवान से जुड़ने से आएगा। जो लोभ में है उसको कभी सुख नहीं आएगा, वो परेशान रहेगा। एक हुआ राकेश झुंझुनवाला, सुना है नाम? राकेश झुंझुनवाला, वो सीए था, उसके पास 38,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अभी रिसेंटली मरा वो। अगर एक जीरो हटा दें 3800 करोड़ अगर होते, कोई फर्क पड़ता? चलो एक और हटा दो, 380 करोड़, कोई फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? वैसे ही खाना था, वैसे ही मरना था। और 38 करोड़ कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, और 3.8 करोड़ कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, और एक और कम कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब संसार में ऐसे ही जी रहे हैं। सब अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, ठाकुर जी दे रहे हैं सबको गुजारा करने के लिए। चींटी को कर्ण और हाथी को मण ठाकुर जी दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन धर्म को साथ लेकर चलते हुए। धर्म के बिना हमारी सफलता कभी हमें सुख नहीं देगी। सफलता अलग चीज है, सुख अलग चीज है। हम सफलता से सुख को कनेक्ट करते हैं। कई लोग बहुत सफल है लेकिन बिल्कुल सुखी नहीं है, बहुत सफल है अपने फील्ड में, सुखी नहीं है बिल्कुल भी। जानते हो आप किसी को? जान जाओगे जल्दी, जब लाइफ के हायर प्रिंसिपल्स को समझोगे तो जान जाओगे। ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल है लेकिन सुखी नहीं है, उनके पास कोई अपना नहीं है, ठीक है, धोखा मिला, ये मिला, वो मिला, छोड़ो वो बात, खैर, लेकिन सुखी नहीं है लोग। तो सफलता अलग चीज है, सुख अलग चीज है। सफलता पे काम करो लेकिन लक्ष्य सुख को बना के रखो, और वो सुख आएगा भगवान से जुड़ने में, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने पे, ये गीता भागवत की शिक्षाओं को जीवन में उतारने पे। एक मशीन हम लाते हैं, ये जैसे स्पीकर हम लाए, तो इसके साथ एक छोटी सी बुकलेट दी थी हमें, ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे चलाना। उसमें लिखा था 110 वोल्ट का चार्जर लगाना, और मान लो ये उठा ला है 510 वोल्ट का चार्जर, तो क्या होगा? फट जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। मैं बोलूँगा यार तूने बुक क्यों नहीं पढ़ी, तू पागल है। ये भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, हमारे जीवन की बुक है ये भगवत गीता। ये बताती है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, तब हम सुखी हैं, आनंद में। तो ये भगवत गीता आप पढ़ो, ना पढ़ सको कोई बात नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस ज्वाइन करो। और एक काम सबसे जरूरी करो, भगवान का नाम लो। सबसे जरूरी काम जो हमने आते ही किया, हम आते ही नाचे कूदे, ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं और साथ में जब मिलके नाचते हैं सारे मतभेद खत्म हो जाता है। मान लो इन दोनों की लड़ाई है और ये हरिनाम कीर्तन में एक साथ नाचेंगे ना, इनके सारे इशू खत्म हो जाएंगे, सच में खत्म हो जाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, क्योंकि ये मंगल करने वाला है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल अहसाम। विष्णु का कीर्तन, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये जगत का मंगल करने वाला है। अच्छा, किसी का कुछ लगेगा, चलो आप मंगल पे नहीं मानते, कुछ अमंगल होएगा भगवान का नाम ले लोगे तो? कुछ पैसा गया, कुछ गया, कुछ भी नहीं गया। जो होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही, जाएगा कुछ नहीं, ये बहुत श्योर है। तो ये जो भगवान का नाम है, इसको आप अपने जीवन में उतारिए, आपको बहुत सुख मिलेगा, सफलता भी साथ साथ चलेगी। सफलता को डाइजेस्ट कर पाओगे। लोग सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। थोड़ा सा पैसा आता है, बिगड़ जाते हैं, खाने पीने, घूमने फिरने, पता नहीं क्या क्या, अहंकार बढ़ जाता है, लोगों को कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से जुड़ के चलता है, धरातल पे रहता है।
सफलता को डाइजेस्ट कर पाता है, वो समझ पाता है कि हर दिन एक सा नहीं होता। यही शिक्षाएं हम देते हैं, यही शिक्षा हमने आपके बेटे को दी, इसका जीवन भी बदला। आप लोग पता नहीं नोटिस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमको बदला जीवन। आपको लगता है बेटा बदला थोड़ा? ठीक है, बदला, बहुत बदला। बड़ी मासी कह रही है बहुत बदला, वेरी गुड। तो ये बात है, पहले शायद थोड़ा लड़ाई वड़ाई मार पिटाई भी कर लेता होगा, है ना? कह रही वो मासी कह रही यही बात है, यही मैं बोल नहीं पा रही थी, यही बात है। तो ये देखो भगवान से जुड़ने का ये लाभ है। हम क्या बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, चीजों में, लोगों में, नहीं मिलता गुस्सा आता है। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान अंदर बैठे हुए हैं, अंदर से सुख मिल रहा है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है, ऐसे करके छोड़ देता है, सुखी हो जाता है। तो ये भगवान की महिमा है, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो आप लोग भगवान का नाम लीजिए, ठीक है? हमारी माता, एक बार हमारे गुरु महाराज आए, हमारे गुरु महाराज हमारे घर पर आए, तो मैंने बहुत सारे लड़के बुला रखे थे, यूथ सारे, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है। मेरी माता जी बोलती है कथा खत्म होने के बाद कि महाराज इन सबको बोलो ये माँ बाप की सेवा करे। तो महाराज बोले कि जो भक्त बनेगा वो श्रवण कुमार ही बनेगा, वो कभी माँ बाप को धोखा नहीं देगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। किसी भक्त के आज तक माँ बाप ये नहीं देखा गया वृद्धाश्रम गए, या जो कभी ऊंची आवाज में बात करी हो, कुछ उल्टा सीधा किया हो, श्रवण कुमार ही बनेगा। इसलिए हमें घर में भक्ति को प्रमोट करना चाहिए, खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा, एक बार सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम